दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 3 क्वेश्चन के बारे में फिर जानकारी लेके आया हूं। उम्मीद करेंगे कि आपको यह जान करके अच्छा लगेगा। ये 3 प्रश्न क्या हैं, जैसा कि मैंने यहाँ ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अमीर बनने के लिए कौन सी शिक्षा चाहिए? हम लोगों को यही सिखाया जाता है स्कूलों में कि पढ़े लिख लो, आप अमीर बन जाओगे, कमाओगे, खाओगे और जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन ये नहीं है। अमीर बनने के लिए कौन सी शिक्षा चाहिए हमें? अमीर बनने के लिए जो आपको अमीर बना सकती है वो शिक्षा कौन सी है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शिक्षा जो होती है 4 प्रकार की होती है। एक जो होती है स्कोलास्टिक एजुकेशन, स्कूली शिक्षा होती है जहाँ किताबें पढ़ाई जाती हैं। और दूसरा जो है फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, जिसमें आपको पैसे के बारे में सिखाया जाता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। और तीसरा जो है ऑफिशियल एजुकेशन, जो आपको एक विशेष कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है, एक विशेष कार्य के लिए। जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते तो आपको इंजीनियर के ही बारे में बताया जाएगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते तो आपको शिक्षक के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे बिजनेसमैन बनना चाहते तो बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। जैसा आप उसमें सीखना चाहेंगे वैसा ऑफिशियल वाले में सिखाया जाता है। और फिर चौथा मैंने बताया था एक एक्सपीरियंस लर्निंग, जो यह शिक्षा कहीं नहीं चलती, किसी भी संस्था में नहीं चलता है। तो अमीर बनने के लिए कौन सी शिक्षा हमें चाहिए? तो चौथा जो हमने बताया था एक्सपीरियंस लर्निंग, अनुभव की शिक्षा, और जो इस संसार में कहीं चलता नहीं। ये अनुभव की शिक्षा जो होती है आपको खुद से अर्जित करना पड़ता है काम करके। ये अनुभव की शिक्षा जो होती है आपको कैसे जुटाना पड़ता है? आपको जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें जा करके काम कर करके अनुभव करके आपको यह शिक्षा इकट्ठा करनी पड़ती है। जैसे आप देखते होंगे जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती होगी, जब आप जाते हैं कहीं काम करने तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में अनुभव दिया जाता है कि आपको कैसे कार्य करना है। तो अनुभव की शिक्षा जो है आपको क्या बनाती है? अमीर बनाती है। जिस इंसान के अंदर अनुभव की शिक्षा की कमी रहती है वह इंसान अमीर कभी नहीं बन सकता। जी खा सकता है, कमा सकता है, लेकिन अमीर यदि बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अनुभव की शिक्षा बहुत जरूरी होती है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। तो दूसरा है भविष्य सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए ना। तो भविष्य सुधारने के लिए यदि अपना भविष्य आप सुधारना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? योजना बनाना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए। और प्लानिंग जो योजना होती है वो 2 तरह से होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो हम इंसान में से 90% लोग यही सोचते हैं कि कम समय में मैं अमीर बन जाऊं या भविष्य मेरा अच्छा बन जाए। तो कम समय में सुधारने के चक्कर में पूरा का पूरा भविष्य क्या हो जाता है? चौपट हो जाता है। तो 2 योजनाएं होती हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो हमें हमेशा अपने भविष्य के सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? इन दोनों योजनाओं का उचित रूप से उपयोग करना चाहिए। तो ज़्यादा करके लॉन्ग टर्म वाली योजना जो है आपको अपनाना चाहिए। जिस इंसान की योजना जो है अच्छी होती है और लॉन्ग टर्म होता है उसका भविष्य ज़्यादा निखरता। शॉर्टकट के चक्कर में भविष्य क्या होता है? खराब हो जाता है। तो भविष्य सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें योजना बनाना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया। अब आइए देखते हैं तीसरा जो है, तीसरा प्रश्न क्या है, कोई भी वस्तु हमें सुंदर क्यों दिखाई पड़ती है? कोई भी वस्तु जो होती है वह हमें सुंदर क्यों दिखाई पड़ती है? आप देखते होंगे आसपास, चाहे प्राणी छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, जैसे बच्चा देखिए मानव का, ये चाहे छोटा सा हो तब भी सुंदर, बड़ा सा है तब भी सुंदर। और फूल जो होते हैं इतने छोटे रहते हैं वो भी सुंदर दिखाई पड़ते हैं। क्यों सुंदर दिखाई पड़ते हैं? इसका जो है सुंदरता होने का एक कारण है जो संख्याएं हैं, जिन संख्याओं का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं जोड़ घटाने या और तमाम तरह की गिनती करने में। तो यही सब संख्याओं का एक सीरीज है। एक क्या है? सीरीज है। इटली के एक व्यक्ति थे लियोनार्डो फिबोनाची। लियोनार्डो फिबोनाची, उन्होंने एक सीरीज बताया। इस पर उन्होंने काफी अध्ययन किया कि आखिर हर इंसान, हर प्राणी इस संसार में सुंदर क्यों होता है, क्यों दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने एक सीरीज दिया और एक उससे क्या बनाया? गोल्डन रेशियो निकाला। उसका जो है क्या निकाला? गोल्डन रेशियो। कोई भी वस्तु हमें सुंदर क्यों दिखाई पड़ती है? उन्होंने एक गोल्डन रेशियो बताया। गोल्डन रेशियो के कारण ही क्या होता है?
मनुष्य या प्राणी या वस्तु कोई जो होता है कि प्रकृति की नेचुरल चीजें जितनी हैं, सब पेड़ पौधे सब सुंदर अच्छे दिखाई पड़ते हैं। किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? गोल्डन रेशियो के कारण। अब ये गोल्डन रेशियो होता क्या है? जैसे कोई भी चीज हो, हर चीज के दो हिस्से होते हैं। जैसे हम मनुष्य जो हैं, हमारे भी क्या है, किसी भी पार्ट को ले लीजिए, जैसे शरीर का पूरा पार्ट ले लीजिए, एक जैसे बीच में नाभि होता है, सेंटर होता है, सेंटर के ऊपर वाले हिस्से को क्या करिए, बी मान लीजिए, और नाभि के ऊपर वाले हिस्से को बी मान लीजिए, और नाभि के नीचे वाले हिस्से को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। और जब आप ए मानेंगे, ए और बी, इसका रेशियो बनेगा। रेशियो क्या बनेगा? रेशियो जो होता है आपका क्या बनेगा, ए अपॉन बी। यानी नाभि के ऊपर वाले हिस्से को क्या मानना है, बी मानना है, और नाभि के नीचे वाले हिस्से को ए मानना है। तो नाभि के ऊपर वाले का हिस्सा माप लीजिए आप, चाहे जिससे मापिए, चाहे मीटर में नापिए, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे इंच में, चाहे जिसमें नापेंगे उसको माप को ले लीजिए, और नाभि के नीचे वाले हिस्से को ए मान लीजिए, उसका नाप ले लीजिए। दोनों का जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.618। नाभि के ऊपर वाला जो माप रहेगा उसमें, और नाभि के नीचे वाले में, नाभि के ऊपर वाले हिस्से से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1.618। ऐसे हाथ का हिस्सा ले लीजिए, एल्बो, कोहनी के ऊपर वाले हिस्से को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, और कोहनी के नीचे वाले हिस्से को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। अब दोनों पार्ट को आप माप लेंगे, जब मापेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, यानी ए में बी से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1.618। ये जो रेशियो होता है ये हर चीज का यही आएगा, 1.618 ही आएगा। ये रेशियो फिक्स है। इसी रेशियो के कारण यही 1.618 को गोल्डन रेशियो बोला जाता है। गोल्डन रेशियो के कारण ही क्या होता है, गोल्डन रेशियो, उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो के कारण ही हमें क्या होता है, हमारा शरीर सुंदर दिखाई पड़ता है, या कोई भी वस्तु जो होता है सुंदर दिखाई पड़ता है, चाहे वस्तु एकदम छोटी हो, चाहे वस्तु एकदम बड़ी हो। जो भी चीजें हमें सुंदर दिखाई पड़ती हैं तो उनके पीछे क्या कारण है, गोल्डन रेशियो। ए अपॉन बी, भाग करेंगे इतना आएगा, या ए प्लस बी अपॉन ए से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1.618। ये सूत्र कैसे आया, जब हम पिछली वाली संख्या में अगली वाली संख्या को जोड़ करके और पिछली वाली संख्या से भाग करेंगे तब कितना आएगा, 1.618। ये हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे आप देखे होंगे मोबाइल में जो पावर ऑफ वाली बटन होती है उसका भी रेशियो क्या होता है, 1.618। ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। आप कहीं नाप लेना मोबाइल के ऊपर वाले हिस्से को क्या मान लेना, बी मान लेना, और मोबाइल के नीचे वाले हिस्से को क्या मान लेना, जहां पावर स्विच आपका बटन रहता है वहां से ए मान लेना। अब दोनों माप को आपस में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.618। तो उम्मीद करते हैं, देखिए हमें कोई वस्तु सुंदर क्यों दिखाई पड़ती है, गोल्डन रेशियो के कारण। ये एक नेचुरल सीरीज है। लियोनार्डो फिबोना जी ने हमें बताया कि यह एक सीरीज है, संख्याओं का एक सीरीज है, इसी के कारण हमें वस्तुएं क्या होती हैं, सुंदर दिखाई पड़ती हैं। तो कैसा लगा ये प्रश्नों का आंसर, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। बहुत रोचक तथ्य था। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।